वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ दिस बोटेनिकल गार्डन। और अभी तक आपने पार्ट 1 में देखा होगा, लेट अस कंसीडर ये था लेफ़्ट साइड का ही सारा बोटेनिकल गार्डन जितना भी मैंने आपको दिखाया। और अभी हम चल रहे हैं ये राइट साइड के बोटेनिकल गार्डन की तरफ। और एंट्रेंस में ही कोई कैप्चर हो गया, बट मेरी गलती नहीं है ये, है ना। तो अभी चलते हैं, यहाँ का सारा देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। अभी चलते हैं और इस जोन में एंटर करते ही मुझे मिलते हैं यहाँ पे कार्निवोरस प्लांट्स और यहाँ पे भी कार्निवोरस प्लांट्स। तो ये हैं डिफरेंट यहाँ के कार्निवोरस प्लांट्स जो डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ को कैप्चर करते हैं अपने फूड के लिए। और ब्यूटीफुल तो बड़े हैं ये, और ये आर्टिफिशियल लाइट इनको सेव करने के लिए। और इस साइड में हम देखेंगे कुछ कैक्टस प्लांट्स और दिखाती हूँ मैं आपको। और ये ऐसे लग रहा है जैसे जंगल में आ गए होते हैं, पूरे के पूरे जंगल में। लाइट काफ़ी है यहाँ पे, अच्छी भी है। सो चलते हैं, अभी दिखाती हूँ मैं आपको कैक्टस प्लांट्स। यहाँ पे पूरे ही कैक्टस प्लांट्स हैं। कि यहाँ पे कैक्टस के प्लांट्स है ना, मैंने तो पूरी अपनी ज़िंदगी में नहीं इतना कैक्टस देखा है जितना यहाँ पे देख लिया। तो अभी मैं आ गई कैक्टस वर्ल्ड से बाहर, देखा कितना ज़्यादा कैक्टस था, बहुत ज़्यादा था। और इतने हाइटेड ट्रीज थे कैक्टस के। और अभी थोड़ी देर बैठ जाती हूँ क्योंकि मैं थक गई। मैं थोड़ा सा चलती हूँ फिर थक जाती हूँ, मैं थोड़ा सा चलती फिर थक जाती हूँ। पता नहीं क्यों मेरी टांगों में इतना दर्द रहता है। बट अभी हमें यहाँ जाना है, रेस्ट करके मैं उठ चुकी थी। अब चलते हैं यहाँ पे एक्वेरियम में। ये एक हिस्टोरिक एक्वेरियम है जो तो ये हिस्टोरिक एक्वेरियम कुछ यहाँ से स्टार्ट है, ये सारा का सारा, और यहाँ से भी है। और आपको लग रहा होगा ये बहुत कम है, नहीं ये बहुत ज़्यादा है। सो कंटिन्यू रहो। दिस इज़ द फर्स्ट एक्वेरियम। एक्वेरियम में है गुपिक एंड पिरानिया फिश। और देखना इनकी बॉडी कितनी शिमरी सी लग रही है। नेक्स्ट एक्वेरियम इज दिस वन। इस एक्वेरियम में भी 3 डिफरेंट काइंड की फिशेस है, जैसे कि आप कलर वाइज देख ही सकते हो। वन इज ऑफ ऑरेंज कलर, ब्लैक कलर, और एक वाइट इन कलर है। ये है थर्ड एक्वेरियम। This one is the fourth aquarium. अच्छा, इन सब एक्वेरियम में यूनिक क्या है? फूड सिस्टम। मतलब ये जो प्लांट है या जिस हिसाब से इन्हें फूड दिया जा रहा है वो सब एक्वेरियम में डिफरेंट काइंड के, क्योंकि ऑफ कोर्स डिफरेंट फिशेज है, डिफरेंट इनकी फीडिंग हैबिट्स होंगी। तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे देखने वाला। अभी पहुंच चुके हैं हम अपने 6th एक्वेरियम में। वाओ, कितनी छोटी छोटी सी फिशेज है, देख रहे हो। इसमें हमने सबसे छोटी वाली फिशेस देखी हैं।
इसमें आई थिंक सबसे बड़ी बड़ी वाली फिशेज हैं। ये देख लो, ये देखो भाई कितनी बड़ी फिश है ये तो। ये देखो, ओ भाई डर लग रहा है इन्हें देख के। इस एक्वेरियम में भी छोटी छोटी फिशेज हैं, बट जितनी छोटी आपने अभी प्रीवियस देखी थी उससे थोड़ी सी आई थिंक बड़ी है। नेक्स्ट वन, ओह वाह वाह वाह, यस। मैंने तंग करूं? नहीं। ये है नेक्स्ट फिश। जैसे लग रहा है मैं रिकॉर्ड करते करते थक जाऊंगी, बट ये एक्वेरियम खत्म होने का नाम नहीं लेगा। इतना बड़ा एक्वेरियम है ना ये। मैंने ये टर्टल नोटिस नहीं किया था, ये टर्टल भी है फिशेस के बीच में। सी हाउ ब्यूटीफुल इट गोज। वाओ, क्या क्रिएचर है इन फिशेस का। लाइक कितनी सुंदर है ये तो, इतनी सुंदर है। स्पार्कलिंग फिशेस है। मुझे नहीं पता ये कौन सी फिशेस है, बट यहाँ पे कहीं पे नाम तो लिखा है, बट ये कौन सी वाली है ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 6-7 फिशेस की वैरायटी साथ साथ में डाली हुई है। बट सी हाउ ब्यूटीफुल दीज आर। एक्वेरियम के बाद ये है नेक्स्ट, ये डिफरेंट काइंड ऑफ सम आंट्स। तो ये है एटा मैक्सिकाना, मतलब इस आंट का नाम है एटा मैक्सिकाना। सो ये है आंट्स। और यहीं पे अंदर ये है एक कैफ़े। आई थिंक ये एक कॉफ़ी कैफ़े है। सो अगर आप इतनी गर्मी में कॉफ़ी पीना चाहो तो आप कॉफ़ी पी भी सकते हो यहाँ पे। सो ये हमने सेकंड साइड पे इस गार्डन का घूम लिया। अब चलते हैं वापिस। मैं यहाँ पे पिछले आई थिंक 3 आवर्स से हूँ, 2 आवर्स नहीं 3 आवर्स से हूँ। तो ये था लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड का पूरा बोटेनिकल गार्डन। बेसिक टिकट यहाँ पे 3 आवर्स रह के पूरी तरह से वसूल ली है। अब जाने का टाइम आई थिंक हो चुका है, बट नाउ आई एम गोइंग आउटसाइड। ओके, बाहर आके कुछ ऐसी शॉप है। तो जस्ट ये बाहर का व्यू है इसके। सो यहाँ पे कुछ बेंचेस लगे हुए हैं सारे कहीं बैठने के लिए, और बड़ा ब्यूटीफुल सा वेदर हो रहा है। टाइम हो गया 5 बज गए हैं अभी। बहुत ब्यूटीफुल था ये। आज ना मेरा कुछ ऐसे केक वेक खाने का मन कर रहा है ऐसे, तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करती हूँ कौन सी बेकरी आसपास है। पहले तो बैठती हूँ कहीं पे, ब्लूबेरीज लाई हूँ वो खा लेती हूँ, फिर देखते हैं अगर मेरे पेट में स्पेस रहा तो मैं कहीं पे बेकरी में जाऊँगी और अच्छी सी कुछ केक की एक डिश विश लूँगी। बेकरी ढूंढने से पहले मुझे ढूंढना है अपने लिए ट्रैम स्टेशन। मैं कहाँ से आई थी मुझे तो रास्ता भी नहीं याद रहा। अब फिर से मैप जी के भरोसे जाऊंगी। ऐसे मैप ना मुझे थोड़ा सा खज्जल तो करता है, बट पहुंचा देता है अपनी डेस्टिनेशन पे। गुम नहीं होती हूँ मैं, ये अच्छी बात है। ब्यूटीफुल। जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, सब यहाँ पे आराम से रेस्ट कर रहे हैं। तो मैं भी थोड़ी देर कहीं पे बैठती हूँ अपनी जगह ढूंढ के और कुछ खाती हूँ। वैसे पिकनिक के लिए ये काफ़ी अच्छा एक स्पॉट है। लाई ब्लूबेरी वो पानी से मैंने वॉश की थी तो थोड़ा सा पानी रह गया होगा। मज़े से खाती हूँ ब्लूबेरीज। करते हैं इस सुंदर सी जगह को भी टाटा बाय बाय और चलते हैं ट्राम स्टेशन की तरफ। देखती हूँ कुछ बेकरी शॉप मिलती है तो वहाँ रुकूंगी, वरना डायरेक्ट चलूँगी अब रूम और बना चुकी हूँ इस वाली बेकरी में। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं कुछ खाने लायक मिलता है तो। लेट्स गो इनसाइड। हाय, आई वांट कॉपी को 1 piece. Yes, And just can you pack it? yes.
Takeaway. Okay, one piece just. Okay. Okay. So only a coffee cup. Yeah, only Kopiko. No, nothing no else. drinks. No. Okay. So, payment. Takeaway. हाँ. In bag. Okay. Takeaway. मैंने अभी अपना ऑर्डर दे दिया है और मैं इसको रूम में लेके जाऊंगी, तो मैंने पैकिंग के लिए दिया है। तो मुझे कुछ क्रेविंग हो रही थी बेकरी की, तो मैंने ये पैक करवा लिया। और मुझे ना आज पता चला यहाँ पे कि जस्ट आप अगर पैक करवाते हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। लाइक जस्ट इन्होंने कुछ नहीं किया है, एक बॉक्स लगाया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले ये एक पीस ऑफ केक था, जस्ट एक पेस्ट्री टाइप्स, तो वो था। ओके, आई हैव टू क्रॉस। ओके, हाँ जी, मैं बताती हूँ कितना पैकिंग का चार्जेस लगाए हैं इन्होंने जस्ट एक डब्बे के। ये 1 पीस ऑफ केक था 26 ज़लोटी का, तो नियर अबाउट 600 का था, ठीक है। और अगर इंडियन रुपीस में मैं चेंज करूं तो नियर अबाउट 600 का था। फिर उन्होंने 2 ज़लोटी एक्स्ट्रा लगाया, मतलब एक्स्ट्रा 46 रुपीज़ लगाए एक डब्बा देने के। ये कोई बात हुई? इन्हें तो फ्री में बॉक्स नहीं देना चाहिए था। अगली बार से मैं जहाँ पे भी जाऊंगी वही खा के आऊंगी, कोई पैकिंग नहीं करवा के लेके आऊंगी। सिग्नल को ग्रीन होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा और मुझे जाना है ये वाले ट्रेन स्टेशन पे। अभी मैं पहुंच गई थी सुपरमार्केट, क्योंकि मुझे लेनी थी वाटर बॉटल, और बाकी देखती हूँ और क्या क्या मुझे ज़रूरत का मिलता है यहाँ पे। मैं लेने आई थी एक वाटर बॉटल जो कि है ये, उसके साथ साथ मैंने बाकी सामान भी ले लिया। क्यों ले लिया पता नहीं, बट ठीक लगा तो ले लिया। फाइनली अब जा रही हूँ मैं रूम जाने का मुहूर्त निकल चुका है और मेरे दोनों हाथों में बहुत सामान है, इसलिए मैंने बॉटल ऐसे ली और देखना बैग जा रहा है। पहुँच गई मैं रूम वापस और मेरी हालत देखो। और ये वाटर बॉटल, इसमें सामान है। इतनी भूख लगी है क्योंकि सुबह जाते हुए मैंने जस्ट 2 खाए थे परांठे, छोटे छोटे से। मेरे बनाए परांठे तो वैसे ही छोटे छोटे होते हैं। और ये केक लिया था, अब अनबॉक्सिंग करते हैं इस केक की। अच्छा, मुझे ना केक से ज़्यादा महंगा ना बॉक्स लग रहा है, आई डोंट नो क्यों। जैसे कि हम जितनी भी शॉपिंग कर ले, है ना, जितनी भी महंगी शॉपिंग कर ले, बट हमें जब बैग लेना पड़ता है ना, एक शॉपिंग बैग, तो मेरे से लगता है काश हम घर से लाए होते। सेम विद दिस केक, मुझे ऐसे लग रहा है काश मैंने वही बैठ के खा लिया होता तो ठीक था। मुझे केक का प्राइस बिल्कुल बॉदर नहीं कर रहा है इसका, बट डब्बे का प्राइस बहुत बॉदर कर रहा है मुझे। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं, दिखाती हूँ आपको कैसा है और टेस्ट। ओहो हो, ये तो गिर गया है। ये कैसा पैक किया है इन्होंने, भाई साहब। पैकिंग भी अच्छी नहीं है यार इनकी, उल्ट गया है पूरा केक। सो ये है मेरा पूरा 650 का केक। नाउ टेस्ट टाइम कि कैसा है कैसा नहीं है। अच्छा, आलमंड एंड कोकोनट की फिलिंग है चॉकलेट के साथ साथ। अच्छा है ये। अब मैं खाती हूँ इस केक को और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।